हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का सेकंड शिफ्ट का जो 28 जनवरी 2023 को पेपर हुआ है, आज इस वीडियो में करेंगे हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं आज इस वीडियो में करेंगे। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथ ही इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की वीडियो बना चुके हैं और सीटेट का जो 28 जनवरी 2023 का पूरा प्रथम शिफ्ट का पेपर हम पूरा वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं इस पेपर के सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है, ए और बी कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कहता है, अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। बी कहता है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। नीचे चार ऑप्शन देखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 31 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही हैं, यानी आपका ए भी सही है और बी भी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में सही अर्थ वाले शब्दों को मिलान कीजिए, यानी मिलान चिन्ह पूछे हैं। 32 में सही मिलान करने हैं। साथियों, आपका स्तूप हो जाएगा आपका टीका से। किससे हो जाएगा? टीला से हो जाएगा स्तूप। और मंडप हो जाएगा आपका हॉल से। किससे हो जाएगा? हॉल से। और शिखर हो जाएगा आपका टावर से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, आप 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद चित्रकला की एक नई विधा के उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। आप छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 33 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कांगड़ा चित्रकला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, छापाकार वस्तुकला में मेहराब की भूमिका थी। ये कहता है, ऊपरी ढांचे को सुंदरता देना। बी कहता है, ऊपरी ढांचे को आकृति देना। सी कहता है, ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। सही विकल्प का चयन करें। नीचे चार ऑप्शन रखें, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 34 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें केवल सी सही है, यानी सी कहता है ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, तवारीख पर दिए गए ABC वाक्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ये कहता है, तवारीख के लेखक गांव में रहते थे। बी कहता है, उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखे। सी कहता है, इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 35 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें बी और सी सही हैं और ए सही नहीं है, यानी आपका ए गलत है। इसमें बी और सी सही हैं। बी कहता है, उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखे। सी कहता है, इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। वाक्य ए दे रखा है, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया। वाक्य बी कहता है, 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के
भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 36 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। आपके जिसमें ए भी सही है और बी भी सही है। आपका जो बी है ये आपकी ए की सही व्याख्या करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के विषय में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ये कहता है औपनिवेशिक प्रशासन के जिन जनजातियों को नियंत्रण में रखना और शासन करना सरल था, यद्यपि वे इधर उधर घूमते रहते थे। बी कहता है राज्य के लिए निरंतर राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने भूमि नियम लागू किया। सी कहता है झूम खेतहारों को बसाने के प्रयास में ब्रिटिश बहुत सफल रहे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 37 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें केवल बी सत्य है, यानी बी ऑप्शन इसमें सत्य है। यानी राज्य के लिए निरंतर राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने भूमि नियम लागू किए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है, शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को खालिस्तान के रूप में व्याख्यायित किया गया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 38 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विषहरीकरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किया। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। आपका 39 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 39 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पटना और कोलकाता में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुबंधित मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में ले जाया गया था? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 40 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी त्रिनिदाद में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में कालिदासों की स्थिति के समरूप देखा गया? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 41 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ज्योतिराव फूले। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, मध्य मार्गी भारतीय नेता 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपना राष्ट्रीय सरोकार प्रकट करते थे? ये कहता है प्रदर्शन और स्वराज्य के लिए संघर्ष। बी कहता है सरकार में अधिक भागीदारी की मांग। सी कहता है प्रशासन का भारतीयकरण करने की मांग। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 42 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी बी और सी ऑप्शन इसमें सही होंगे। बी कहता है सरकार में अधिक भागीदारी की मांग और सी कहता है प्रशासन का भारतीयकरण करने की मांग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, किन तरीकों से अमूर्त परिवर्तनवादी नेताओं ने 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपनी राष्ट्रीय सरोकार प्रकट किए? ये कहता है ब्रह्मद सभाओं
ए कहता है ब्रह्म सभाओं प्रदर्शनों का आयोजन और स्वराज के लिए संघर्ष। बी कहता है अंग्रेजों को भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना से अवगत कराना और आदर देने के लिए उन पर दबाव बनाना। सी कहता है विधानमंडलों से अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 43 का सही आंसर आपको बताना है। 43 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 43 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए सही है, यानी वाहिद सभाओं ब्रह्म सभाओं सदस्य प्रदर्शनों का आयोजन एवं स्वराज्य के लिए संघर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? साथियों 44 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन नंबर 45, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 45 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है किसी स्थान के बारे में निम्न सूचनाओं पर विचार करें। ए कहता है यह 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। बी कहता है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सी कहता है यह प्रमुख यामोत्तर से पूर्व में स्थित है। इस स्थान को ग्लोब पर सही स्थिति दर्शाने हेतु। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 46 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सूचना अपर्याप्त है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 47 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उत्तरी ध्रुव व्रत कर्क रेखा, विषुवत व्रत मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कथन ए दे रखा है हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। कथन बी दे रखा है हिंद महासागर का एस आकार प्रकृति पोता स्रोतों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। दिए गए विकल्पों से सही को चुनें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 48 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों असत्य हैं, यानी आपका ए भी असत्य है और बी भी इसमें असत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है स्लेट तथा संगमरमर किसके उदाहरण हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ये कायांतरित सेल के चट्टान हैं, संगमरमर के पत्थर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ए कहता है शीतोष्ण सदाबहार वन दृढ़ काष्ठ वृक्ष। बी कहता है शंकुधारी वन यानी मृदुकाष्ठ वृक्ष। सी कहता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी दृढ़ और मृदुकाष्ठ दोनों प्रकार की वृक्ष। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 50 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें केवल बी सही है, यानी बी यानी शंकुधारी वन से मृदुकाष्ठ वृक्ष भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए कहता है उच्च वायुदाब से स्वच्छ आकाश सूक्ष्म व अचल मौसम बनता है।
बी कहते हैं वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु की ताप द्वारा प्रभावित होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 51 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी दोनों ए तथा बी सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी आपका ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है, परंतु आपका जो बी है ये ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 52 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 52 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पहले बढ़ता है फिर घटता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शतुरमुर्ग, मुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह बताता है कि नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 53 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 53 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सहारा कभी हर भरा मैदान हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है खनिजों एवं शैल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कहता है सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय व कायांतरित शैल समूहों में पाए जाते हैं। बी कहता है अगर किसी शैल में तावा है तो उसका रंग नीला होगा। सी कहता है सभी खनिज अयस्क शैल नहीं हैं। और डी कहता है सभी शैल खनिज अयस्क नहीं हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 54 का सही आंसर आपको बताना है। साथ ही 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी केवल ए, बी और डी इसमें सही है। आपका ए, बी और इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ए में कहा है सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय व कायांतरित शैल समूहों में पाए जाते हैं। बी कहता है अगर किसी शैल में तांबा है तो उसका रंग नीला होगा। और डी कहता है सभी शैल खनिज अयस्क नहीं हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ये कहता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित होती है, जैसे 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष इत्यादि। बी कहता है कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ष में पुरुष और स्त्री उपविभाजित होते हैं। और सी कहता है जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से आशय विभिन्न आयु वर्गों में केवल महिलाओं की संख्या से है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 55 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 55 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, केवल ए और बी सही हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ स्थिर है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 56 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सेंडिमेंटम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 57 का सही आंसर बताना है। साथियों 57 का सही आंसर क्या होगा? 57 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आदिम निर्वाह कृषि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 58 का सही आंसर आपको बताना है। 58 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 58 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इसमें पूछा है किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक एवं और भौगोलिक
कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 59 का सही आंसर बताना है। साथियों 59 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी लाहौल और लखनऊ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 60 का सही आंसर बताना है। साथियों इन ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विधान परिषद भारतीय संसद में सम्मिलित नहीं होता है। साथियों सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे आज इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।